पति बोलता है, कोई मतलब किसी के भी पति होता है ना, तो वो बोलता है घर का, लेडीज़ को तो घर का ही काम होता है। आका दिन क्या काम होता है घर का, उसको घर का काम होता है उसको। जैसे सुबह में उठ गए तो उसको जाना है, तो उसको चाय बना के देना है, गर्म पानी करके देना, टिफ़िन बनाना है। और फिर बच्चे होते हैं, उसको बच्चे को टिफ़िन बनाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे को वापस लाना है, झाड़ू लगाना है, पोता करना है, बर्तन करना है, कपड़ा करना है, सब कुछ काम होता है लेडीज़ को। और आदमी को तो आदमी का दुख आदमी जानता है, लेडीज़ का दुख लेडीज़ जानती है क्या होता है लेडीज़ को। तो लेडीज़ को आदमी आका बोलता आका दिन क्या किया घर में, पर उनको पता नहीं घर में छोटा छोटा काम क्या होता है। छोटा छोटा काम होता है, जैसे झाड़ू लगा दिया, फिर बर्तन साफ कर दिया, रसोड़ा साफ कर दिया, पोछा लगा दिया, कपड़ा धो लिया, तो फिर उसको छुपा दो, फिर उसको समेट कर रखो। फिर कोई झपटा झुपटी करना है, कैसे खाट उठाना है, गोदड़ी वालनी है, अलमारी है, कुछ साफ सफाई करना, बहुत सारा काम रहता है। आदमी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, घर की लक्ष्मी है ना वो करती है, तो अभी क्या करते हैं, क्या किया, कुछ किया ही नहीं, पर ये सोचो तो खरा क्या नहीं किया, क्या घर का पूरा घर का काम कितना रहता है। उनको पता एक दिन करके देखे तभी मालूम पड़े कि घर का काम क्या ऐसे होता है। कभी खाना बना देते, एक दिन बना के देते ना, तो टेढ़ा मेढ़ा। किसी को तो आता नहीं होगा खाना बनाना आदमी को, कोई किसी को आता है वो बना के खा लेता है, किसी को आता भी नहीं रोटी बनाने आदमी को। और घर पे आ जाता है तो लेडीज़ सोचती है, लेडीज़ पति आका दिन बेचारा काम करके आता है, थक के आता है, तो उसको आते समय आता है घर पर, फिर उसको अच्छी तरह से आया जाए तो उसको बैठा देने का, चाय बना के पिला देने का, खाना दे देने का, उसको अच्छी तरह से करने का। कैसे कमाता है, किसी दूसरे के लिए थोड़ी कमाता है पति, उसको पत्नी के लिए कमाता होगा ना, वो बच्चा बीबी के लिए कमाता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कमा के किसी को दूसरे को दे रहा है, दूसरे को नहीं देता है, कमा के घर पर ही देता है, घर पर ही लाता है। हाँ, लेकिन किसी के माँ बाप होते हैं तो वो उसका थोड़ा पैसे माँ बाप को दे देता होगा, फिर बाकी का उसका खर्चा निकाल लेता होगा, ऐसे सब कुछ कर लेता होगा ना। आदमी की मजबूरी आदमी जानता है और लेडीज़ की मजबूरी लेडीज़ जानती है। और लेडीज़ तो थोड़ी देर रो लेती है ना, आँख में आंसू आ जाता है ना, तो भी तो लेडीज़ को तो थोड़ा शांत हो जाता है। पर लेकिन इंसान है ना, आदमी कभी आंसू नहीं निकालता है, अंदर अंदर गुट गुट के अंदर है ना, सीने में अंदर का है ना, उसका 100 ग्राम लोही जल जाता है। लेडीज़ होती है, थोड़ा होता है तो वो रोने बैठ जाती है, मायके में चली जाती है, आदमी का जाता है। वो बेचारा किसी को बोलने का नहीं रहता, ना तो माँ को बोल सकता है, ना बीबी को बोल सकता है, ना किसी को नहीं बोल सकता है। हाँ दोस्तों, एक बात ये थी, इससे मैं आपको समझा देती हूँ। फिर जैसे पहली लड़का होता है उनका, तो माँ के अकेला होता है, तभी उसको पाल पोस के बड़ा करती है, स्कूल भेजती है, उसको सब कुछ पढ़ाती है, लिखाती है, फिर बड़ा हो गया उसको शादी करवा देती है। शादी करवा देती है, तभी शादी कराने के बाद में वो तो बीबी का हो जाता है ना, माँ बाप का काम होता है। तो माँ को भी सोचना चाहिए, शादी कराने बाद का तो वो बीबी का सुनता है ना, माँ का थोड़ी सुनेगा क्या। हाँ, लेकिन अभी माँ और बहू के दोनों का झगड़ा चल जाता है तो क्या करता है अभी बेटे को ऐसा नहीं करना। बेटा है ना ऐसे करता, माँ और बहू दोनों झगड़ा जाती है ना, तो ना तो वो जो पति होता है ना वो बीवी की तरफ बोल सकता है, ना उसकी माँ की तरफ बोल सकता है। क्यों कि जैसे माँ की तरफ बोलेगा तो बीवी बोलेगा तू तेरी माँ का हो गया है, नहीं मेरे को, तू तेरी माँ वाला हो गया, मुझे नहीं, मेरे तरफ नहीं बोल रहा है। बीवी की तरफ बोलेगा तो माँ क्या बोलेगा कि तू तेरी बीवी का हो गया है, कि बड़ा तो मैंने किया तो बीवी का हो गया है। इसलिए है ना, बेचारा वो पति है ना तो माँ का होता है ना उस पत्नी का होता है। वो धीरे से जूता पहन के पैरता तो पैरता, नहीं तो बाहर निकल जाता, सीधा ओछा रहता है। कभी भी ध्यान रखो दोस्तों, माँ और
बीवी झगड़ाती होती है ना, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि ना तो माँ की तरफ बोलना चाहिए ना बीवी की तरफ बोलना चाहिए। सीधे जूते पैर के बाहर निकल जाओ, थोड़ी देर बाद आओ, जब तक मामला सब शांत हो जाता है। इसके बाद में ना तो माँ नाराज़ होती है ना बीवी नाराज़ होती है। आपको अच्छा लगा मेरी बात तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय सीताराम।